जय नीम करौली महाराज। अपने अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हुए, अपने पूर्वजों को नमन करते हुए, आज पितृपक्ष के दौरान पितरों को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे सरल उपाय, बहुत सारी बातें उनसे संबंधित, पितृपक्ष में क्या करना है क्या नहीं करना है, आपके बिगड़े काम कैसे बनेंगे, कैसे पितरों की कृपा आप पर होगी, ये सब कुछ इस वीडियो के अंतर्गत होगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो के अंतर्गत एक एक बात जो बताई जाएगी बहुत चुनिंदा, बहुत महत्वपूर्ण बात होगी, जो आपके खुद के अपने लिए होगी, किसी और के लिए नहीं है। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें और बड़े ध्यान से वीडियो को सुनते रहें, देखते रहें। और एक बात मैं सबसे पहले बता दूं, जिनके पितरदेव नाराज होंगे ये वीडियो उनके फोन में पूरा समय नहीं चलेगा, बीच में आप छोड़ के चले जाएंगे। ये चेक कर लेना। अगर आप पूरा वीडियो देख पाते हैं तो समझ लीजिए कि आपके पितरदेव शांत हैं, क्योंकि इसके अंदर वो सारी चीजें हैं जिन्हें ना आप सुनेंगे न पितरदेव सुनेंगे। अगर वो नाराज हैं तो उन्हीं की कृपा से ये वीडियो आपके साथ पूरा बना रहेगा जितना समय लास्ट तक है। क्योंकि जब पितर नाराज होते हैं तो मन के अंदर भटकाव पैदा होता है, कभी लगता है ये करें, कभी लगता है वो करें। उसी समस्या के वशीभूत आप इस वीडियो को छोड़कर दूसरा देखने की सोचेंगे, फिर उसको भी छोड़कर फिर दूसरा को देखने की सोचेंगे, और आपका 1 घंटा बीत जाने के बाद आपको पता चलेगा मैंने कोई सार्थक ज्ञान नहीं लिया किसी भी वीडियो से। तो मैं फिर कह रहा हूँ, इस वीडियो पर पूरा टिके रहना। 10-5 मिनट कहीं भी खराब होने से बेहतर है कि आप इस अच्छे वीडियो पर हैं जो आपको बहुत कुछ देने वाला है। दूसरी बात, मैं सबसे पहले पितरों के नाराज होने के लक्षण बता दूं और उनके बाद उनके मनाने के उपाय। इन पितृपक्ष के समाप्त होते होते आपके घर की शांति करवाना मेरी भी जिम्मेदारी बनता है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनते रहेंगे। और अगर आप नीम करौली बाबा के सच्चे भक्त हैं तो इसको अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी कर दीजिए। वीडियो को एक लाइक करें और बहुत अच्छा सा कमेंट करना है, और कमेंट के अंतर्गत आप पूरी बात लिखा करें। आप किस जगह से हैं, भारत से या विदेश से हैं। बहुत से लोग विदेश से भी वीडियो देखते हैं, तो उन्हीं के अनुसार भी बहुत सारी चीज़ बतानी होती है कि आप किस दिशा में कहां से क्या करना है। तो थोड़ा सा मुझे बता दिया करें आप किस देश से, किस क्षेत्र से हैं, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो आइए जानते हैं पितरदेव की अशांति से क्या होता है। पितरदेव हमारे पूर्वज होते हैं, जो हमारे बाबा, दादा, परदादा जो भी हैं, दादी जो भी हैं, तो वो जो पितरों के रूप में हैं, आत्मा के रूप में हैं, आपके पूर्वज हैं, आप उनके वंशज हैं। तो उनके जो नाराज होते हैं तो घर में अशांति हो जाती है, बिना कारण के हो जाती है। अचानक धन की हानि हो जाती है, बनते बनते काम रुक जाते हैं, मकान बनना रुक जाएगा। आप मकान बनाने की सोच रहे हैं, एक कमरा बनाने की सोच रहे हैं, एक किचन बनाने की सोच रहे हैं, लेकिन सब कुछ है लेकिन बना नहीं पा रहे हैं। और घर में कमी भी कुछ नहीं है, पैसा भी है, सामान भी है, लेकिन बना ही नहीं पा रहे हैं। तो ये सब चीजें क्या करती हैं, हमारे पितर नाराज हैं। बच्चों की प्रगति रुक जाती है, बच्चे थोड़े थोड़े नंबर से पास नहीं हो पाते हैं, रह जाते हैं, कंपटीशन में रह जाते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, एक काम में मन नहीं लगता। यहाँ तक कि आपको मैं बात बता दूं, अगर आप किसी काम को भूल भी जाते हैं, मार्केट गए हैं और भूल जाते हैं कि कौन सा सामान मंगाया था, ऐसी स्थिति अगर आने लग जाए, मन भटकने लग जाए, मैं ये करूं या ये करूं, तो समझ लेना कि आपके पितरदेव नाराज हैं। अब आपको पितरदेव को प्रसन्न भी करना है, तो कौन कौन से उपाय करने, कौन कौन सा श्राद्ध का तर्पण करना है, वो सारी चीजें इस वीडियो के अंतर्गत मिलेंगी। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखते रहिए। और वीडियो के लिए सबसे अच्छी बात, कम से कम 11 जगह इसको जरूर शेयर कर दीजिए, 21 जगह शेयर कर दीजिए, ताकि यह सूचना सभी जगह पहुंच सके, ताकि घर घर में पितर प्रसन्न हो सके। और मैं चाहता हूं कि पूरे देश भर के अंदर जितने भी लोग हैं, सभी के यहाँ सुख, शांति और समृद्धि हो। इस मंगल कामना के साथ आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और ग्रह शांति की चीजों की बात करते हैं। उपायों से पहले मैं सबसे पहले बता दूं, उपायों तो पुराणों में, ग्रंथों में तो बहुत कुछ लिखे हुए हैं, लेकिन मेरे अनुसार जो भी आपसे बन सकता हो वो काम तो जरूर कर दें।
तो इसलिए ऐसा कुछ बाध्यता नहीं है कि आपको यही करना है, वो आप नहीं कर पा रहे हैं तो उससे सरल कर दें, हल्का कर दें। लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है कि आप श्राद्ध करेंगे बड़े मन के साथ, श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ। याद रखिए, पितृपक्ष केवल कर्म कांड नहीं है, ये हमारा एक परंपरा नहीं है, ये हमारे पूर्वजों की स्मृति है, जिन्होंने हमको जीवन दिया है, जिनके हम वंशज हैं। हम उनकी किए हुए को आगे बढ़ा रहे हैं। हमको अच्छा देखकर, प्रसन्न देखकर वो भी प्रसन्न होंगे। इसलिए प्रसन्न मन के साथ, प्रसन्न चित्त के साथ उनके साथ वार्तालाप कीजिए, उनका स्मरण कीजिए, उनको तर्पण कीजिए और वे पूरी संतान को सबको आशीर्वाद देंगे। और जब पितर प्रसन्न होंगे तो घर आंगन में खुश, शांति, समृद्धि का वास हो जाएगा। तो ये पितृपक्ष आपके लिए, आपके जीवन के लिए इन्हीं 15 दिन के अंदर मंगलकारी हो जाए, अच्छा लाभकारी हो जाए, यही मेरी मंगल कामनाएं, यही मेरी कोशिश है कि मैं आपको वो सारे उपाय बता दूं। अब आपको करना क्या है पितृपक्ष के दौरान, जिस दिन आपके जो भी बुजुर्ग गए हैं उस दिन या अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार श्राद्ध का तर्पण करें। अब तर्पण में आपको कैसे कैसे करना है कि आपको बहुत सरल सरल से उपाय बता रहा हूँ और कठिन भी बता रहा हूँ, जैसा कि पुराणों में लिखा हुआ है। पहले तो बहुत सारे लोगों के 2 प्रश्न हैं जो कल मेरे पास आए हैं कि हमको तर्पण करते हैं क्या उनको मिलता है। आप इस भ्रम में ना रहें, तर्पण करते हैं आप मन से, सच्चे मन से, तो उनको जरूर मिलता है। दूसरी चीज, जो लोग गया में पिंडदान करके आ चुके हैं वो तर्पण नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है, आप फिर भी श्रद्धा के निमित्त उनके लिए कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आप एक बार गया जा चुके हैं, बहुत से लोग हैं ऐसे समाज में जो हर साल गया जाके ही पिंडदान करते हैं, चाहे वो पिछले 5 साल से लगातार कर रहे हैं या 10 साल से कर रहे हैं, तो सबकी अपनी अपनी भावनाएं हैं, अपना अपना मन है। आप अपने लिए ऐसा ना बनाएं कि मुझे बार बार वहां जाना है। एक बार चले गए तो अच्छा है, और ना भी गए हैं तब भी अच्छा है। वो आपके पूर्वज हैं, उनको आपको पूजना चाहिए। वे बेचारे कहाँ जाएंगे अगर आप उनको नहीं पूजेंगे तो इसके लिए आपको देखिए, चाहे तो देखो गरुड़ पुराण का पाठ कर सकते हैं आप। गरुड़ पुराण इन देवताओं पूर्वजों के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। और दूसरा, आप गीता का 7वां अध्याय का पाठ कर सकते हैं। हालांकि गीता है तो पूरी ही उनके लिए, पूर्वजों के निमित्त होती है, कृष्ण भगवान ने भी कहा है, लेकिन 7वां अध्याय वास्तव में पूर्वजों के लिए है। ये तो रही पुराणों के अनुसार बात। अब घर पर आप जो भी कुछ कर सकते हैं उसको और सुन लीजिए, उनमें आपको क्या क्या करना है। तो आप अपने घर पर जो भी आपसे बन सकता हो, जो भी आप आसानी से कर सकते हो, वो भोजन पकवान अपना बनवाइएगा। और सुबह से ही पितरों का आमंत्रण कीजिए कि आज मैं आपका श्राद्ध तर्पण करना चाहता हूँ। इसको अर्पण नहीं बोलते हैं, तर्पण बोलते हैं। तो मैं आज आपका श्राद्ध तर्पण करना चाहता हूँ, आज आपका दिन है, आज आप आइए, मेरे घर पे भोजन बन रहा है बहुत श्रद्धा के साथ, और आप भोजन कीजिए, हमारी गलतियों को क्षमा कीजिए, हम आपसे आशीर्वाद चाहते हैं। ऐसी मंगल कामना कई बार घर के बाहर छत पर करके आइए, ताकि वे सभी इधर उधर हों तो आ जाएं आपके पास, आपके घर में विराजमान हो जाएं। और उसके बाद जब भोजन बन जाए तो अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार जो भी किसी पेड़ के पत्ते लेकर और उसके ऊपर भोजन सामग्री रखकर, अगर उन पितरों के कोई फोटो आपके पास है तो उनको वहां रखकर, और फिर सारी चीजें उनको एक एक करके धीरे धीरे बड़े प्यार से खिलाइए। खिलाइए का मतलब पत्तों पर वहीं धीरे धीरे रख के जाइए, एक एक चीज धीरे धीरे उनसे बातें भी करते जाइए, उनको खिलाते पिलाते भी जाइए। लेकिन खिलाते समय कोई रोना धोना मत करना, बिल्कुल भी। खिलाते समय बड़े अच्छे मन के साथ उनको पूरा भोजन करने दीजिए और उनको अच्छी अच्छी बातें बताइए। देखिए, पिछले साल से हमने यहाँ पर मकान बनवा दिया है। देखिए, हमारे बेटे की सरकारी नौकरी लग गई है। देखिए, हमारे घर में एक नए बालक का जन्म हुआ है। देखिए, हमने एक दुकान खोली है। देखिए, हमारा ये काम अच्छा हो गया है, बालक अच्छा पढ़ने लगा है।
पिछले साल आप हमें आशीर्वाद देके गए थे, हमारा इस साल तक बहुत अच्छा हो गया है और आज भी हमें मंगल आशीर्वाद दीजिए ताकि अगले साल तक हम और अच्छे सुख समृद्धि की ओर हो जाएं और अगले साल हम आपका श्राद्ध तर्पण बहुत ही और ज़्यादा मन से करेंगे। हे बाबा लोगों, हे दादी लोगों, हमारे पूर्वजों, हमारे पितरों, हम सबको आशीर्वाद दीजिए। ऐसी मंगल कामना के साथ उनको पत्तों पर धीरे धीरे भोजन कराइए। भोजन करने के बाद उनका जल तर्पण कीजिए और जल तर्पण करने के बाद जब पूरा भोजन हो जाए तो उनकी आज्ञा लेकर उन सभी पत्तों को थाली में रखकर फिर बाहर छत पे, मुंडेर पे, कहीं भी ऐसी जगह रखिए जहां पर कोई खा सकते हो और कौओं को आमंत्रण कीजिए और वहां पर भोजन ऊपर रख दीजिए। उसके बाद जैसा स्क्रीन में लिखा दिख रहा है आपको, उस तरह से उन पर लोटा जल चढ़ा दीजिए, उस भोजन से, उन पत्तों से थोड़ा सा अलग, ताकि कोई उनको खाएंगे तो पानी उन पर ना रहे, पानी साइड में रहे, भोजन अलग रहे। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस तरह से आप उनको करवा देना है। इस तरह से किया जाता है। दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठ जाएं, नीचे थाली रख लें और अंगूठे के सहारे से धीरे धीरे अंगूठे और तर्जनी उंगली के बीच में होके भी जल निकल जाए। तो यही तरीका होता है पितरों को जल देने का। आप चाहें तो उनके निमित्त किसी एक ब्राह्मण को, 2 ब्राह्मण को, 5 ब्राह्मण को भोजन करवा सकते हैं। आप दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं, भोजन दान कर सकते हैं, अन्न दान कर सकते हैं। हालांकि ग्रंथों में, पुराणों में तो गौ दान भी लिखा हुआ है, भूमि दान भी लिखा हुआ है। गौ दान करना भी आसान काम है, कोई बड़ी चीज नहीं है। किसी भी आप अपने पास है तो ठीक है, किसी पड़ोसी भाई से आप गाय खरीद लीजिए। गाय कोई हजारों रुपए में नहीं खरीदनी, ये तो एक समझौता वाली चीज होती है। गाय खरीदने बेचने की चीज नहीं है। पड़ोसी भाई से 11 रुपए में गाय खरीद लीजिए और 5 मिनट बाद पूजा वूजा अर्पण करके और उनको वापस कर दीजिए। तो ऐसा नहीं होता है कि गाय खरीदने के लिए हमको 40-50 हजार रुपया खरीद करना होगा। 11 रुपये, 21 रुपये, 101 रुपये, 501 रुपये में भी गाय खरीद सकते हैं आप उससे, और थोड़ी देर बाद उसका गौदान करने के बाद उस पड़ोसी को गाय वापस भी पहुंच जाती है। तो ये भी एक तरीका है, सब आप जानते होंगे इन बातों को। दूसरी चीज, आप ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं। भोजन के दौरान आप उन्हें दान भी दे सकते हैं और दान देना भी चाहिए, क्योंकि इस तरह के जो भोजन होते हैं वो बिना दान के मान्य नहीं होते हैं। थोड़ा सा कुछ, जो भी कुछ हो सकता हो, 50, 100, 200, 500 रुपये, जो भी आपकी श्रद्धा है वो आप उनको दान कीजिए। और ऐसा नहीं है कि दान ज़्यादा हो या कम हो, आप भोजन करने के बाद 1 रुपया भी देते हैं और वो दान भी लगता है। दूसरी चीज, भोजन ऐसे आदमी को करवाइए जो वास्तव में भूखा हो। भूखे को भोजन कराना चाहिए, भूखे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, गरीब ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, ऐसा वो विधान में लिखा हुआ है। तो जब आप ये सब काम करेंगे तो आपके पितर लोग प्रसन्न हो जाएंगे। दान करने के लिए आप चाहें तो बाबा के लिए निमित्त भी दान कर सकते हैं। उसके लिए मेरा ये संदेश सुन लीजिए। बाबा कहते हैं, एक दीपक अंधकार दूर करता है और आपके द्वारा दिया गया दान भी आपका जीवन बदल सकता है। आपका हर दान पुण्य का दीपक बनेगा और आपका यह धन राशि बाबा के मंदिर के निर्माण के लिए, भंडारे के लिए, बाबा की सेवा के लिए या गौशाला की गायों के भोजन में लगाई जाती है। तो सोचिए, 20, 50, 100 रुपये जो भी आप अपनी श्रद्धा से दान कर सकते हो, वो स्क्रीन पर दिख रहे थैंक्स बटन को दबाएं या QR कोड स्कैन करके भी आप भेज सकते हैं। दोनों में से जो आपको सुविधा अनुसार लगे उसके द्वारा आप सहयोग राशि दान कर सकते हैं। तो जैसा अभी वीडियो में बताया गया है कि आप थैंक्स बटन के माध्यम से भी दान कर सकते हैं या फिर QR कोड पर अपने फोन पे, गूगल पे या भीम ऐप के माध्यम से QR कोड को स्कैन करेंगे तो ये भी दान इस समय पूर्वजों के लिए जा रहा है। तो ये भी दान पूर्वजों तक पहुंचेगा आपका, जो बाबा के चरणों तक पहुंचेगा
और हमारे एक पंडित जी हैं, वो जाते हैं। तो मैं जिन जिन भक्तों के दान मेरे पास श्राद्ध पक्ष के दौरान आ रहे हैं, उनको मैं गया तक पहुंचवा रहा हूं। तो जो भी आप दान करें मुझे QR कोड से, वे अपने पूर्वजों के नाम, अपना नाम और ये सब मुझे लिख के भेज दें, तो गया में इस नाम से तर्पण करवा दिया जाएगा। तो ये तो रही दान की बात। अब एक और मैं सरल बात बताता हूँ। यदि आप इन सब में से जितने मैंने उपाय बताए हैं उन सब में से भी नहीं कर पाते हैं और कोई ऐसी परिस्थिति है या आप कहीं बाहर रहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो उस दौरान आप क्या कर सकते हैं, आपके पास जो भी कुछ मीठा हो, चीनी हो, शक्कर हो, बूरा हो, इतना आप ले लीजिए और पितरों के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए, हे पितर महाराज, हे मेरे पूर्वजों, मैं आज यहाँ आपको पूरा भोजन तो नहीं करवा सकता, तो जो भी मैं कर रहा हूँ वो मेरा स्वीकार कर लीजिए। वे इतने भोले भाले होते हैं, वो इतने सीधे साधे होते हैं, ये पवित्र आत्माएं होती हैं, ये सबकी बात मान लेती हैं। ये इनको ऐसा नहीं है कि इनको 5 मिठाई, 5 फल और वगैरह वगैरह बहुत सारा चाहिए होता है। ये तो सब बातें हैं। लेकिन आप अपने घर पे आसपास कोई पीपल हो तो पीपल के नीचे जल छिड़क कर, चींटियां घूम रही हो, चींटियों को बूरा शक्कर खिला दीजिए, पीपल पर जल चढ़ा दीजिए, पितरों के नाम से एक दीपक जला दीजिए, गाय को रोटी खिला दीजिए, कुत्ते को रोटी खिला दीजिए। ये सारी चीजें अगर आप कर देंगे और पितरों के लिए मन से प्रार्थना कर देंगे तो पितर देव आपके जरूर जरूर प्रसन्न हो जाएंगे। आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार हैं, मेरे वीडियो को पूरा देखते हैं और जिन्होंने मेरा वीडियो पूरा देखा है उनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद की मैं कामना करूंगा बाबा से, आपके पितरों से। और जैसा मैंने बताया कि QR कोड से या थैंक्स के माध्यम से आप मुझे दान भेज सकते हैं, जो भी आपके तर्पण के काम आएगा, बाबा के मंदिर में काम आएगा, गौ सेवा में काम आएगा, तो ये भी आप काम कर सकते हैं। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो भी आप कर दीजिए, क्योंकि ये श्राद्ध के दिन हैं। इन दिनों में किया गया दान 1,000 गुना आपको प्राप्त होता है। तो आपके फ़ोन में जो भी हो, गूगल पे, फ़ोन पे, जो भी आप चलाते हैं वहाँ से आप इसको भेज सकते हैं। तो चलिए, आज जितनी चीज़ें बताई गई हैं उस सबको ध्यान से कीजिए। वीडियो को चाहो तो दोबारा देख लेना और फिर मिलते हैं बहुत सी नई जानकारियों के साथ, जिनसे आप आज तक अनभिज्ञ हैं, क्योंकि आपके पूर्वज आपको इतनी सारी चीज़ बता के नहीं गए। जय हो नीम करोली महाराज, जय पितरदेव महाराज। और हाँ, एक चीज और लास्ट में, आपको चाहे तो माला जप कर सकते हैं, ओम पितर देवाय नमः, ये मंत्र भी जाप कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।